जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्थान नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं स्टैटिक जीके का टॉपिक छोटा सा, नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर। देखो, इसमें से रेलवे, एसएससी और बैंक के पेपर में तो पक्के क्वेश्चन आते हैं। नदियों के किनारे बसे भारतीय शहर, तो देखो दिल्ली, मथुरा और आगरा। दिल्ली, मथुरा और आगरा तीनों ही यमुना नदी के किनारे बसे हैं। यमुना नदी के किनारे कैसे याद रखना है कि यू के दिल में आ गए। यू के क्या है? दिल में आ गए। किस चीज़ की? सिलेक्शन की आग है भाई। यू के दिल में सिलेक्शन की आग है। यू से यमुना हो गया, दिल से दिल्ली, में से मथुरा, आग से आगरा। यू के दिल में आ गए, यूँ याद रखना है। तो दिल्ली, मथुरा, आगरा कौन सी नदी के किनारे हो गए? यमुना नदी के किनारे हो गए। इलाहाबाद, प्रयागराज है गंगा यमुना नदी के किनारे। गंगा यमुना नदी के किनारे। और लौकिक कथाओं में कहा जाता है कि गंगा यमुना सरस्वती त्रिवेणी संगम पर है। तो थोड़ा देख लेना, अगर एग्जाम में आ जाए तो ये त्रिवेणी संगम आ जाए तो त्रिवेणी संगम भी कर देना। कौन सा? गंगा यमुना और सरस्वती। वैसे गंगा यमुना नदी के किनारे है इलाहाबाद, जिसका भी नाम है प्रयागराज। तो गंगा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा हो गया? प्रयागराज हो गया। रेलवे के पेपर में पूछा जा चुका है, कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के, हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कैसे याद रखना है? कोल काटा। किससे काटा कोल? आपने अंगुली से काटा है। कोल किससे काटा? अंगुली से काटा। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे हो गया? हुगली नदी के किनारे। बद्रीनाथ शहर है अलकनंदा नदी के किनारे। अलकनंदा नदी के किनारे। कैसे याद रखना है? नाथ जब भी घर पर आते हैं क्या कहते हैं? अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो याद रखना है, नाथ क्या बोलते हैं? अलख निरंजन। तो अलकनंदा नदी के किनारे कौन है? बद्रीनाथ। अब देखो, बैल को बोल दिया जाता है गोदा, तो गोदावरी नदी के किनारे है नासिक शहर। कैसे याद रखना है? देखो, गोदा जब भी आपके पीछे पड़ जाएगा, आप भागोगे तो आपके नाक फूल जाएगा, नाक फूल जाएगा। तो नासिक शहर है कौन सी नदी के किनारे? गोदावरी नदी के किनारे। साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे है? साबरमती नदी। साबरमती के लाल बोला जाता है गांधी जी को। हमारी जिंदगी में अहम है कौन है? रुपया। साबरमती के लाल। तो साबरमती नदी के किनारे है अहमदाबाद। हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कानपुर, इन चारों ही कौन सी नदी के किनारे बसे हुए? ये है गंगा नदी के किनारे। गंगा नदी। कैसे याद रखना है? हरि गया हरिद्वार, हरि गया हरिद्वार, वहाँ उसकी वार, वहाँ हो गई उसकी वार। वार का मतलब लड़ाई हो गई। लड़ाई होते ही उस बंदे ने क्या किया? गंगा नदी के अंदर पटक दिया किसी को। गंगा नदी के अंदर पटका। पटका से पटना, तो पानी कहाँ चला गया? उसके कान में चला गया। तो हरिद्वार से याद रखना है, हरि की वार हो गई, उसने पटका, पानी कहाँ चला गया? गंगा नदी का उसके कान में चला गया। तो हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कानपुर। कान से याद रख लेना, कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, कन्नौज। तो गया हरिद्वार, वहाँ हो गई उसकी वार, उसने बंदे को पटका और पटकने से क्या हो गया? कान के अंदर गंगा का पानी चला गया। तो हरिद्वार, वाराणसी, पटना और कानपुर, कन्नौज कौन सी नदी के किनारे? गंगा नदी के किनारे। देखो, सबरी माता ने बेर रखे थे किसके लिए? राम के लिए। ये याद रखना है, बेर ही पढ़ना है, राम के लिए। तो राम गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है बरेली शहर। जौनपुर और लखनऊ दोनों ही गोमती नदी के किनारे बसे हुए हैं। गोमती। कैसे याद रखना है? पढ़ के देखो, गो माता है, गो माता है, उसके लिए हम क्या दे देंगे? जान दे देंगे। जान किसके लिए दे देंगे? गौ माता के लिए। कितनी बार कहो? लाख बार। लाख बार। तो जान दे देंगे लाख बार किसके लिए? गौ माता के लिए। तो जौनपुर और लखनऊ दोनों ही गोमती नदी के किनारे बस गए। किसी के साथ भी हमें जबरदस्ती नहीं करनी। जबरदस्ती, जबलपुर याद कर लेना, जबरदस्ती नहीं करनी। तो कैसे रहना है उसके साथ में? नरम रहना है भाई। तो जबलपुर शहर हो गया नर्मदा नदी के किनारे। जबरदस्ती नहीं करनी, नरम रहना है, ठीक है? नर्मदा नदी। देखो, अगर आपसे ज़्यादा ही काम कराएंगे, ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा, तो आपकी हो सकता है सूरत भी ताती हो जाए, तापित हो जाओ आप। ताप्ती नदी के किनारे। तो सूरत कैसी हो गई?
ज़्यादा काम कराने पर ताप्ती हो गई, ताप्ती नदी के किनारे हो गया। सूरत कौन सी नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकावा तीनों ही ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए। कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। कैसे याद करना है? अंग्रेजी में हट का मतलब क्या होता है? झोंपड़ी। झोंपड़ी में ब्राह्मण पुत्र बैठा है, झोंपड़ी में ब्राह्मण पुत्र बैठा है, जो कि क्या बजा रहा है? डमरू बजा रहा है। और उसको हमने 100 का नोट दे दिया। कितने का नोट दे दिया गुरु दक्षिणा में? 100 का नोट। तो याद रखना है, झोंपड़ी में ब्राह्मण पुत्र डमरू बजा रहा है, उसको हमने 100 का नोट दिया। झोंपड़ी में ब्राह्मण पुत्र डमरू बजा रहा है, उसको 100 का नोट दिया। तो गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और सोकावा कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे। ऐसे ही हैदराबाद के लिए याद रखना, अपनी मौसी को कह देना, मौसी जी हद है, हद है मौसी, मौसी याद रखना है। तो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है हैदराबाद शहर। अब याद रखना है एक छोटा सा कि महानदी, बड़ी नदी होगी तो उसमें क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? कांटे मिलेंगे, कटक मिलेंगे। तो हमें उस नदी में कैसे चलना है? संभल कर चलना है। बड़ी नदी में, महानदी में हमें कैसे चलना है? संभल कर चलना है, क्योंकि उसमें क्या है? कांटे हैं। तो कटक और संबलपुर कौन सी नदी के किनारे हो गए? महानदी के किनारे हो गए। ऐसे ही आप तैयारी कर रहे हो और आप घूमते फिर रहे हो अयोध्या, क्या अयोध्या जाने से आपको सर जाएगा? आपको कहना है नहीं नहीं सर, नहीं सरेगा। तो सरयू, अयोध्या जाने से नहीं सरेगा भाई, सरयू। अयोध्या कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। आपके घर कोई पूछने आता है और छा है क्या? और छाछ है क्या? तो आपको बताना है भाई है कि नहीं है, तो बताना है। तो बेतवा नदी के किनारे। और छा कौन सी नदी के किनारे? बेतवा नदी के। जमशेदपुर शहर जमशेद टाटा के नाम पर है। तो इन्होंने कारखाना लगाया और लोगों को रोजगार दिया। जब भी कोई रोजगार देते हैं तो उन स्कीम के नाम यही तो होते हैं: प्रधानमंत्री स्वर्ण रोजगार योजना, मुख्यमंत्री स्वर्ण रोजगार योजना। तो यही याद रखना है, रोजगार दे दिया। कैसा? स्वर्ण। तो स्वर्ण रेखा या सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर? जमशेदपुर शहर। पंढरपुर, पंढरपुर से याद रखना पांडव, पांडवों का सबसे शक्तिशाली भाई का नाम ही उत्तर है। कौन है? भीम। तो पंढरपुर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? भीमा नदी के किनारे। ऐसे ही पूछ लिया जाए पांडवों को विजय किसने दिलाई? पांडवों को विजय किसने दिलाई? कृष्ण जी ने। तो विजयवाड़ा है कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ शहर। कौन सी नदी के? कृष्णा नदी के किनारे। अब बात करते हैं पणजी, छोटी राशि 5 पैसे को पणजी बोल दिया। हमें दे देना है मांडवी नदी के किनारे। छोटे बच्चे को मांडा या मांडी कह दिया जाता है। तो मांडवी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? पणजी। तो पणजी किसको दे देनी है? बच्चे को दे देनी है, मांडे को दे देनी है। तो मांडवी नदी के किनारे। ऐसे श्रीनगर के काफ़ी मुद्दे हम झेल रहे हैं, श्रीनगर के काफ़ी मुद्दे हम झेल रहे हैं। तो श्रीनगर कौन सी नदी के किनारे हो गया? झेलम नदी के किनारे। अब देखो, कर्नल जब भी रिटायर होकर के आएंगे वो घर पर के पूरे पूरे लोगों को अनुशासन में रखेंगे, और अनुशासन में रहे हुए नहीं होते घर वाले, तो वो क्या हो जाते हैं? उससे जल्दी तंग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तंग हो जाते हैं। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ है कर्नूल शहर। तो कैसे याद रखना है कि कर्नल आया तो घर वाले क्या हो गए? उससे तंग हो गए। कर्नूल है तुंगभद्रा नदी के किनारे बसा हुआ। कोटा शहर है चंबल नदी के किनारे। तो हमें यही याद रखना है, सर्दी में क्या पहनते हो? कोट और कंबल। सर्दी में क्या ओढ़ा जाता है? कोट और कंबल। तो कोटा कौन सी नदी के किनारे हो गया? चंबल नदी के किनारे हो गया। लुधियाना है पंजाब का शहर, और पंजाब में क्या बोला जाता है? सबसे पहले किसी से मिलते हो तो सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। तो सतलुज याद रख लेना, सतलुज नदी के किनारे बसा। लुधियाना और फिरोजपुर कौन सी नदी के किनारे? सतलुज नदी के किनारे। उज्जैन, कोई लड़की है जिसका नाम है शिल्पा। क्या नाम है भाई? शिल्पा। और उसको कहना है आजा आजा शिल्पा, आजा आजा। तो उज्जैन कौन सी नदी के किनारे हो गए? शिप्रा नदी के किनारे। याद रखना है, आज यूं इमेजिनेशन कर लेना कि आजा आजा शिल्पा, आजा आजा बोलना है 2-3 बार, इतने में याद हो जाएगा कि उज्जैन कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। श्रीरंगपट्टनम या इसी को श्रीरंगपट्टनम बोला जाता है।
तो देखो रंग कैसा नहीं होना चाहिए कि सर काला नहीं होना चाहिए कौवे जैसा, तो ये है कावेरी नदी के किनारे, कौवा याद रख लेना, कावेरी नदी के किनारे श्री रंगपट्टनम, रंग कैसा ना हो, कौवे जैसा ना हो, कावेरी नदी के किनारे। अब ऐसे ही कौवे क्या होते हैं, पल्ली फाड़ देते हैं। पल्ली होता है किसी चद्दर को बोला जाता है, अनाज वगैरह इकट्ठा करने के लिए राजस्थान में किसान, राजस्थान हरियाणा में काम में लेते हैं। तो ये याद रखना है, पल्ली किसने फाड़ी या किसने फाड़ी, तो कौवे ने फाड़ी। ये भी कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो श्री रंगपट्टनम और तिरुचिरापल्ली दोनों ही कौन सी नदी के किनारे, कावेरी नदी के किनारे। अब जल्दी से 1 मिनट में रिवीजन कर देते हैं। देखो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि यू के दिल में क्या है, आग है सिलेक्शन की। यू के क्या है, दिल में आग है, दिल से दिल्ली, मैं से मथुरा, आग से आगरा। कौन सी नदी के किनारे, यमुना नदी के किनारे। इलाहाबाद को प्रयागराज बोला जाता है, कौन सी नदी के किनारे, गंगा यमुना नदी के किनारे, या त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदी के किनारे। कोल किससे कटा, अंगुली से। नाथ आकर के क्या बोलेंगे, अलख निरंजन। नाक कब फूल जाएगी, जब आपके पीछे गोदा घूमेगा, फिरेगा या पीछे लग जाएगा। अहम कौन है हमारी जिंदगी में, साबरमती के लाल, तो अहमदाबाद है साबरमती नदी के किनारे। हरि गया हरिद्वार, वहां हो गई उसकी वार, उसने बंदे को पटक दिया। पानी गंगा का कहाँ चला गया, उसके कान में चला गया, तो कान से कानपुर और कन्नौज। बेर किसके लिए रखे, राम के लिए, तो राम गंगा नदी के किनारे। गौ हमारी माता है, हम उसके लिए जान दे देंगे, कितनी बार, लाख बार। किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी, तो कैसे रहना है, नरम रहना है। सूरत आपकी कैसी हो जाती है ज़्यादा काम कराने पर, ताती हो जाती है, ताप्ती नदी के किनारे। गुवाहाटी कैसे याद किया था, एक झोंपड़ी हट में ब्राह्मण पुत्र बैठा डमरू बजा रहा है, उसको हमने 100 का नोट दिया। हद है मौसी कहा, कटक और संभल करके, महानदी में कांटे होते हैं, संभल करके चलना है। अयोध्या जाने से नहीं सरता, और छा है क्या बताओ भाई, तो बेतवा नदी के किनारे। जमशेद टाटा ने क्या दिया, स्वर्ण रोजगार दिया, तो स्वर्ण रेखा नदी के किनारे। पांडवों का सबसे शक्तिशाली भाई भीम, विजय किसने दिलाई, कृष्ण जी ने। पंजी किसको दे दी, मांडा या मांडी को दे दी। श्रीनगर के मुद्दे झेल रहे हैं। कर्नल घर आकर के क्या करेगा, लोगों को तंग करेगा। कोटा और कंबल दोनों ही, कोट और कंबल दोनों ही ओढ़े जाते हैं। लुधियाना वाले, पंजाब वाले सत श्री अकाल बोलते हैं, तो लुधियाना फिरोजपुर सतलुज नदी के किनारे। आजा आजा किसको कहा, शिल्पा को कहा। रंग कैसा ना हो, कौवे जैसा ना हो, और पल्ली किसने फाड़ दी, कौवे ने फाड़ दी। तो ये जल्दी से छोटा सा टॉपिक तैयार हो जाता है। ऐसे ही आगे भी आपको रोचक कॉन्सेप्ट प्लस में शॉर्ट ट्रिक के साथ वीडियो मिलते रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद साथियों।